श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर आपको भगवत गीता नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपकी सुविधा के लिए सारे अध्याय क्रम पूर्वक दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः। अवतरणिका। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञान में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तमम। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूयः प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थ के 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके 2 अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य, संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं मितो गताः। जिस ज्ञान को जानकर, अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। पराम सिद्धिम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्म प्राप्ति में बाधा डालने वाली हैं। परंतु परमात्म प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यह 14वां अध्याय 13वें अध्याय का ही परिशिष्ट है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तमम पदों का तात्पर्य है सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है।
तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्री भगवान बोले, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी साधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्यम आगताः। उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी साधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी उनके निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती, कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्गे पिनोपजायन्ते। यहाँ अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलये न व्यथन्ति च। महाप्रलय में समवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता। उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को यहाँ सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च पदों से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध न रहने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा जाता है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा छूट जाता है। मम साधर्म्यम आगताः। मम साधर्म्यम आगताः पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी महापुरुष भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जो भगवान की साधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मम योनिः महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री भगवान बोले, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीवन रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ।
उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मम योनिहि महत ब्रह्म, यहाँ मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित है, अतः वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और महान से भी महान हैं। अणोरणियान महतो महियान, श्वेताश्वतरो उपनिषद 3:20। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महत ब्रह्म कहा गया है। दूसरा, महत यानी महतत्व अर्थात समष्टि बुद्धि और ब्रह्म यानी परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महत ब्रह्म कहा गया है। तीसरा, पीछे के यानी दूसरे श्लोक में सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग यानी ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय यानी ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महत ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियाँ पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर अधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मैं मूल प्रकृति यानी महत ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महत ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महत ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से भी संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान मम महत ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव जीव अंशः, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापित नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध जो कि कारण शरीर रूप से पहले से ही था स्थापित कर देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग यानी त्याग है, आदि कर्म है। गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है। उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं। श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई। अब आगे के श्लोक में भगवान व्यष्टि शरीर की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिताः। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। जरायुज यानी जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य पशु आदि, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि, स्वेदज
यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, लीख आदि, और उद्भिज यानी पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान है। इन चारों में एक एक स्थान में लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षर मिलत न एकसे देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी यानी कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लेखन के अक्षर, ये सभी 2 मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सबकी आकृति अलग अलग ही है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ सर्व योनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदफ पिताहा। उपर्युक्त 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीर के पैदा होने के स्थान हैं, और उन सभी योनियों का उत्पत्ति स्थान यानी माता के स्थान में महत ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है। गीता 13वें अध्याय का 2 श्लोक। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दृष्टांत के पास ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़ों को अगर जल में डाल दिया जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना यानी लंबा धागा और बाना यानी आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तनुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर हैं, और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्मा तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 84 लाख योनियां देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल, ग्रह, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि सभी सर्व योनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6 श्लोक में एतद योनिनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय पद से और 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम पदों से कहा गया है। यहाँ मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त हैं, वायु और आकाश अमूर्त हैं। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त हैं। भगवान ने पहले 2 श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता, और 3, 4 श्लोकों में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी 3, 4 श्लोकों की बात को आगे 5वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से कहा है। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन भगवान आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। सत्वं रजः तम इति गुणाः प्रकृतिः संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही यानी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। सत्वम रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। 3 और 4 श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं।
यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियाँ पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहेन मव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। अविनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है। सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस 7:117-1। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। विशेष बात, शरीर के साथ जीव 2 तरह से अपना संबंध जोड़ता है। एक अभेद भाव से, यानी अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और दूसरा भेद भाव से, शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है, जिसको अहमता कहते हैं, और भेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, जिसको ममता कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम 3 गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहमता, ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। शरीर के साथ मैं, मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध एकात्मा मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग। उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगो ह्ययम् पुरुषः, बृहदारण्यक 4:3-15। देहेस्मिन् पुरुषः परः, गीता 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। इसी अध्याय का 21वां श्लोक। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं।
श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।